युद्ध के बीच ईरान अमेरिका से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, सीज फायर की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों के सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगर समझौता नहीं होता है तो ईरान पर बड़े हमले भी किए जा सकते हैं। जी हां, अब अमेरिका की तरफ से लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और 45 दिनों के पहले फेज के समझौते को लेकर बातचीत की जा रही है और साथ ही ईरान को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो अगले 2 दिनों के अंदर ईरान पर बड़े हमले किए जा सकते हैं, जिसकी तैयारी अब अमेरिका और इजराइल ने कर ली है। एक्सिस ओस की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में 45 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा, जिसके दौरान अस्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। मतलब इन 45 दिनों के समझौते में आपस में बातचीत होगी। 45 दिनों तक दोनों देशों के बीच जंग नहीं जारी होगी। दोनों देशों के नेता टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरीके से आगे दोनों देशों के बीच इस युद्ध को खत्म किया जाए, इस पर बातचीत होगी। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे लेकर भारत में भी सियासी बवाल मचा था। मध्यस्थों का कहना है कि अगले 48 घंटे इस डील के लिए आखिरी मौका है और यही वो मौका है जब इस पर एक तरीके से अगर आपसी सहमति बनती है तो इस जंग को खत्म किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले की योजना तैयार कर रखी है। मतलब ईरान के पावर प्लांट और तमाम ब्रिजों पर ईरान पर हमला करने की पूरी कोशिश है। अमेरिका और इजराइल मिलकर इसका प्लान बना रहे हैं। हालांकि ईरान फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट और अपने परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर कोई बड़ी रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार ट्रंप को चुनौती दी जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई थी और कहा गया था कि अगर ईरान मंगलवार रात 8 बजे तक होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से फिर से खोलने के लिए सहमत नहीं होता है तो वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को नष्ट कर देंगे। ईरानी सेना ने इसके जवाब में चेतावनी दी और कहा कि यदि उसके नागरिक ठिकानों पर बमबारी की गई तो ईरान की तरफ से बहुत अधिक विनाशकारी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये ईरान की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि ईरानी सेना की सैन्य कमान के हेडक्वार्टर खत्म अल अंबिया के एक प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर बयान जारी किया और कहा कि अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे आक्रामक और जवाबी कार्रवाई के अगले चरण बहुत अधिक विनाशकारी और व्यापक होंगे। ये बड़ी धमकी और बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से। आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने अपनी रिपोर्ट में दी है। तो एक तरफ सीज फायर को लेकर यह बातचीत चल रही है और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगले 48 घंटों के भीतर एक बड़ी सहमति बन सकती है और 45 दिनों तक इस जंग को रुकता हुआ दुनिया देख सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसी दरमियान युद्ध में भाग ले रहे देश इजराइल, अमेरिका, ईरान आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि ईरान सीधे तौर पर कह चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। हालांकि इसके पहले ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की बात दोहराता आया है। तो दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये बड़ा बयान और लगातार ये बड़ा दावा अमेरिका करता रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में 45 दिनों का ये सीज फायर होता है या नहीं।